दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फाइट फॉर योर राइट्स। क्या? अपने हक के लिए लड़े। आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो, अपने हक के लिए आप फाइट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, एक स्टोरी बताऊंगा, अगर उसके बाद मैं आगे का बात बताऊंगा। दोस्तों, हर आदमी के पास अपने हक के लिए लड़ने के लिए उसके पास कैपेसिटी है, उसके पास अधिकार है। हर आदमी को अपने हक के लिए लड़ने के लिए उसके पास अधिकार है। दोस्तों, चलो पहले मैं कहानी सुना देता हूँ। यह एक कहानी एक बौद्ध भिक्षु की, जिन्होंने अपने हक के लिए संघर्ष किया। एक गांव में एक बौद्ध भिक्षु रहता था। उसके पास बहुत ही कम धन था, लेकिन उसकी आत्मा में बड़ी शक्ति थी। एक दिन गांव के राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। राजा ने उसे कहा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतनी खुश क्यों हो? राजा ने कहा उससे कि जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं तुम इतने खुश क्यों रहते हो? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास अपने हक की रक्षा करने के लिए शक्ति है। तो भिक्षु ने क्या कहा, मेरे पास अपने हक की रक्षा करने के लिए शक्ति है। तो राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कौन से हक है? तो राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कौन सा हक है? भिक्षु ने उत्तर दिया, मेरे पास जीवन का हक है, स्वतंत्रता का हक है और अन्य मानव अधिकार का हक है। राजा ने उसे अपने दरबार से बाहर कर निकाल दिया। राजा जो था उसको अपने दरबार से बाहर कर दिया, लेकिन भिक्षु ने अपने हक के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। वह गांव के लोगों को जागरूक करता रहा और उन्हें अपने अधिकार के बारे में बताता रहा, उनके अधिकार के बारे में बताता रहा। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारे पास कुछ हो या फिर ना हो, या फिर कुछ हो या फिर ना हो, या फिर हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन हम अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते। अगर आपके साथ कोई चीज़ गलत हो रहा, आपको बार बार दबाया जा रहा है, आप उस हक के लिए लड़ सकते हो। आप उसके लिए अपने आप को जागरूक कर सकते हो, अपने गांव वालों को भी जागरूक कर सकते हो। अगर आपको कोई दबा रहा, एक बार दबाया आप कुछ नहीं बोले, दूसरी बार दबाया फिर आप कुछ नहीं बोले, तीसरी बार दबाया आप कुछ नहीं बोले, इससे दबाते रहे, आप दबते रहे, आपको आप अब उससे डर डर लगने लगा आपको, नहीं यार ये बहुत बड़ा आदमी है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाएगा भाई उसके अगेंस्ट? वो क्यों, कौन, क्या है? जहाँ क्या कर लेगा वो? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? जान से मार देगा, क्या कर लेगा? लेकिन आप अपने लिए हक के लिए लड़ सकते हो। अगर कोई कहेगा ना तो बच्चा अपने हक के लिए लड़ते लड़ते मर गया। अपने हक के लिए लड़ो यार। जब तक आप अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे ना तो लोग आपकी हक छीन कर ले लेंगे, आपको नहीं देंगे, आपको कोई पूछेंगे नहीं। इस दुनिया में लाचारों का कोई नहीं है। उस दुनिया में जो काम नहीं करता उसके लिए ये दुनिया नहीं है। ये दुनिया उसके लिए है जो जो ज़बरदस्ती काम करता है, जो ज़बरदस्ती बोलता है, उसके लिए ये दुनिया है। जब तक आप बोलना नहीं सीखोगे, जब तक आप किसी के अगेंस्ट नहीं बोलोगे, जब तक आप किसी के बातों को विरोध नहीं करोगे, अगेंस्ट नहीं जाओगे, जब तक आप कोई दबा रहा जाओ उसके आप अगेंस्ट नहीं जाओगे, तो ये दुनिया आपको दबाते रहेंगे। दोस्त, आपको दबाते रहेंगे और दबते जाएंगे आप उसको कुछ बोल नहीं पा रहे हो। आप धीरे धीरे बोलते जा रहा है, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, लेकिन आप उस पर अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रहे हो, उसको आप कुछ बोल नहीं रहे हो और डर रहे हो। अगर जब तक आप बोलोगे नहीं यार, हमारे ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है कि जब हम अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते। हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं यार। वैसे वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, आप अकेले खड़ा हो जाओगे। आप अकेले खड़ा होगे, आपके साथ कोई नहीं देंगे। आपको खुद को उसको सही करके दिखाना है, आपको खुद से एक्शन लेना है, तब जाके आपके पीछे आदमी खड़ा होंगे, तब जाके आपको सपोर्ट करेंगे आप लोगों। अगर उससे नहीं होता कि अकेले आपसे कुछ नहीं, तो आपके गांव के लोगों को जागरूक करो, अवेयरनेस लाओ, उसके अंदर एक साथ रहो, एक ग्रुप बनाओ, उसके अगेंस्ट आप एक्शन लो। तो इस वीडियो में इतने। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, मैं